नमस्कार, द फोर्थ पिलर में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश तिवारी और आप देख रहे हैं सांसद से सवाल। और आज हमारे साथ हैं सीतापुर से भाजपा के सांसद राजेश वर्मा जी। 55 वर्षीय राजेश वर्मा सीतापुर से बीजेपी के सांसद हैं। बतौर सांसद ये उनका तीसरा कार्यकाल है। इससे पहले सीतापुर से ही 1999 और 2004 में भी बीएसपी के सांसद रहे। 2004 में बीएसपी के संसदीय दल के नेता चुने गए और अपने लंबे राजनीतिक सफर में कई बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारियां निभाईं। कहते हैं दिल्ली की राजनीति पर लखनऊ की राजनीति का खासा असर रहता है। लखनऊ की राजनीति को करीब से जानने वाले राजेश वर्मा ने 2014 में भाजपा के टिकट पर अपने क्षेत्र में विजयी वापसी की। बीजेपी केंद्र में अपने 2 सालों के कार्यकाल की तमाम उपलब्धियां गिना रही है। क्या वाकई इन 2 सालों में इतना कुछ बदल गया है? वर्मा जी, ये आपका तीसरा टर्म है, तो उस हिसाब से क्या डिफरेंस रहा पिछली 2 बार जो आप बीएसपी के साथ रहे और इस बार बीजेपी के साथ? क्या डिफरेंस लगा, कैसा लग रहा है? पीछे 2 बार मैं बीएसपी से मेंबर पार्लियामेंट बना सीतापुर से जी, और बीएसपी में रह कर के मेरी स्टार्टिंग में तो सीखने की एक जिज्ञासा थी। पहली बार एमपी बनता है तो बहुत कुछ सीखता है जी। पहली बार मेंबर पार्लियामेंट बना, दोबारा जब मैं बना तो पार्टी ने हमको बहुत जिम्मेदारियाँ दी। संसदीय दल का नेता बनाया, पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन बनाया और उसमें हमने पार्लियामेंट में एक अनुभव प्राप्त किया। लेकिन जो इस बार से आप कंपैरेटिवली जो आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हो जी, मैं 10 साल का कार्यकाल पार्लियामेंट में गुजारा, लेकिन ये 2 वर्ष का जो कार्यकाल मैंने अपने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गुजारा है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि इतना यशस्वी प्रधानमंत्री और इतना मॉनिटरिंग करने वाला प्रधानमंत्री, दिन रात देश के प्रति समर्पण भाव करने वाला प्रधानमंत्री, उसके नेतृत्व में जो हमने काम किया तो एक अलग अनुभूति हुई। जी, आपने समर्पण की बात की और प्रधानमंत्री जी के कामकाज जो उनका तरीका है उसकी बात की, तो इस 2 साल को कैसे देखेंगे कि ये कैसे डिफर करता है बाकी के जो पिछला कार्यकाल जो पिछले कार्यकाल में हम एक सहयोगी के रूप में बैठते थे यूपीए की सरकार जी, एनडीए की सरकार में भी हमने समर्थन दिया है जी। बट ये जो कार्यकाल है, मेरी स्पष्ट बहुमत की सरकार है, उसमें मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ जी। जिस तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स किए हैं कि हमको कितने घंटे सोना है, कितने घंटे काम करना है, कितने घंटे देश के लिए देना है, कितने घंटे लिए समाज को देना है, तो जो अकाउंटेबिलिटी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फिक्स की, वही अकाउंटेबिलिटी वो अपने एक मेंबर पार्लियामेंट से चाहते हैं जी। और वाकई क्या आ रही है वो अकाउंटेबिलिटी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री एक चीज की मॉनिटरिंग हर मेंबर पार्लियामेंट की जी अपने स्रोतों से करते हैं जी, कि कौन सा मेंबर पार्लियामेंट कितने दिन क्षेत्र में रहता है, कितने दिन दिल्ली में रहता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है जी। ये कार्यशैली जो उनकी हम लोगों ने देखी तो हम लोगों में मनोबल भी बढ़ा है और कार्य करने के प्रति एक प्रेरणा जागी है कि मैक्सिमम समय जनता के प्रति समर्पण भाव हो, सरकार के प्रति समर्पण भाव हो, देश प्रदेश के प्रति समर्पण भाव, ये मैंने सीखा। इस तरह से आपने समर्पण भाव की बात की और प्रेरणा एक जागी है उसकी बात की, तो बात करेंगे कि सांसद आदर्श ग्राम योजना, उसके अंतर्गत आपने मीरा नगर को गोद लिया, तो मीरा नगर में क्या डेवलपमेंट हुए हैं, क्या विकास हुआ है 2 साल के अंदर? मीरा नगर गांव को तो मैंने सेलेक्ट किया था जी। और किस बेस पे सिलेक्ट किया? हाँ, वही पहले मैं बता दूं कि किस बेस पर मैंने सिलेक्ट किया। मीरा नगर गांव में करीब 37-38 लोग वहाँ से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए इस एक गांव से, जो हमारे देश के लिए शहीद हुए। हमारी पार्टी राष्ट्रवाद से प्रेरित है। मैंने कहा कि जिस गांव में इतने लोग देश के लिए न्यौछावर हुए हैं तो इससे बड़ा राष्ट्रवाद कुछ नहीं हो सकता। और उस गांव के 14 लोग आज भी सेना में हैं और कई लोग इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, स्वास्थ्य विभाग में हैं। तो मैंने जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो शहीद हुए थे उनकी प्रेरणा और जो सेना में भर्ती है देश की रक्षा के लिए, उनसे प्रेरित होकर मैंने उस गांव को चुना था। तमाम योजनाएं आई हैं 2 साल में और नाम बहुत सारे हैं गिनाने के लिए, तो उनमें क्या लगता है आपको कितना % किस तरह से काम हुआ है और कोई खास योजना जो आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगी? मीरा नगर गांव को प्रधानमंत्री
ने जो योजना लॉन्च की है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जी, उसके तहत उसके एक एक गांव के प्रत्येक मजरे को हमने बिजली से संतृप्त किया है। जी, मीरानगर गांव तो संतृप्त था, लेकिन मजरे संतृप्त नहीं थे, वो मैंने किया। जी, वहाँ पर पीने के पानी के लिए वाटर टंकी लगभग बनके तैयार है। जी, वहाँ पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनके तैयार हो चुका है, जी, वह भी वो समर्पित हो गया है गांव को। उस गांव के अंदर जितना ड्रेनेज सिस्टम था, जो सड़कें थी, उनका निर्माण हो चुका है। सोलर लाइट से उस गांव को संतृप्त किया गया है। प्रत्येक घर के सामने से रोड लाइट पर सोलर लाइट लगी हुई है। जी, हमने कई बैठकें वहाँ पर की, हेल्थ कैंप लगाए, कृषकों के कैंप लगाए। हमने वो जो हमारी फसल बीमा योजना है, इस बात को लेकर के भी वहाँ गए। और जो हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है सिधौली में अंबरपुर का, उसका भी मैंने वहाँ बड़ा कैंप लगा, किसानों को जागरूक करने का काम किया। अभी बैंक की मैंने डिमांड की कि वहाँ पर एक नेशनलाइज्ड बैंक बने। जी, उसके लिए भी मैंने डिमांड माननीय वित्त मंत्री जी से किया है। जब हमारा आदर्श ग्राम है तो उसको आप हाँ, उसको बैंक एक नेशनलाइज्ड बैंक देने का काम करें। उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें क्या मुद्दे होंगे? मुद्दा जो हमारा देश का है वही विधानसभा का होगा। नहीं, जैसे अभी अखबारों में खबरें आने लगी हैं, दादरी कांड की हो या राम मंदिर जैसे मुद्दा, तो ये इन सब मुद्दों पे चर्चा होगी या जमीनी मुद्दों पे? ये मुद्दे तो अनावश्यक विरोध इसको हवा देता है। जी, राम मंदिर मुद्दा पे हमारी सरकार का स्पष्ट मत है जी, कि जब कोर्ट में पेंडेंसी है केस की, बिल्कुल, तो कोर्ट जो निर्णय देगा वो मान्य है। या सर्वसम्मति हो जाए, दोनों पक्ष सहमत हो जाए कि भाई कुछ भी बने वो बने, जी। तो या तो आम सहमति बनेगी या कोर्ट का निर्णय होगा। इस बार उत्तर प्रदेश में सांसदों की संख्या ज़्यादा है। अब तक जो चुनाव हुए हैं, अभी पिछले चुनाव ही देखे जाए उत्तर प्रदेश विधानसभा के, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा विधानसभा चुनाव? विपक्ष कुछ भी बोले, जी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बना करके सत्ता में सत्तासीन होगी जी। और ये लंबे समय तक चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, आपने अपना पक्ष थैंक यू सो मच। तो सांसद से सवाल इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ थे राजेश वर्मा जी, जो कि सीतापुर उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। उनसे हमने ढेर सारी बातचीत की। अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे किसी और के साथ। नमस्कार।